शिव ओंकार स्वरूप है। ओंकार बिंदु सहितम नितिन ध्यान युगदम कामदम मोक्षं च ओंकाराय नमः नमः। ओम नमः शंभुवाय च मयोभवाय च नमः। शंकराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय शिवत्राय। हमारे वेदों में कहा गया है कि जलाम स्थिता मदी अपाम मदी तृष्णा विद सूक्ष्म हृदय। भगवान विष्णु जल में रहते हैं। भगवती लक्ष्मी पूछती है कि प्रभु आप 3 मास तक आप जलाशय होकर के किसकी आराधना करते हैं? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जलाम स्थिता मदी अपाम मदी तृष्णा विद सूक्ष्म हृदय। जल भी मैं ही हूँ, उसका मध्य आकार बिंदु भी मैं ही हूँ, फिर भी मैं तृष्णा विदा में प्यासा हूँ। इस वजह से मैं ओंकार भगवान का, निराकार भगवान का, और जो तृष्णाओं को मिटाते हैं, मैं उस ईश्वर की आराधना करता हूँ। हेलो, नमस्कार। मैं पंडित उमेश चंद्र पुरोहित, ज्योतिषाचार्य, देहरादून से आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। विशेष कार्यक्रम UK 24X7 के विशेष कार्यक्रम में मैं आपको श्रावण मास की पूजा, श्रावण मास की पद्धति और उसके बारे में समझाऊंगा। प्रिय मित्रों, 17 जुलाई से देवपितृ कार्य अमावस्या से हमारी उत्तराखंड में श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। कैसी पूजा और कैसे इसका पूजा पद्धति और इसका विचार करना चाहिए, इस मास में किस प्रकार का खान पान, रहन सहन होना चाहिए, इस पर मैं आपको संक्षिप्त में कुछ बातें बताऊंगा। 18 जुलाई से श्रावण अधिक मास का प्रारंभ है। उस दिन मंगलवार है। भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की भी पूजा की जा सकती है। इस श्रावण मास में प्रतिदिन कभी कोई मांस, मैदा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन न करें। हमारे यहाँ कहा गया है श्रावण मास में अधिक से अधिक शिव की जितनी भी उपासना की जाए, शिव हमारे कल्याणकारी इष्ट हैं। शिव एक शक्ति स्वरूप है। इसकी उपासना करने से मनुष्य के मन में, चित्त में काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर और लोभ, हिंसा की भावना खत्म होती है। 8 प्रकार से बलिमुक्त होकर के मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अच्छे फल की प्राप्ति करता है। हमारे यहाँ कहा गया है शिव ओंकार स्वरूप है। ओंकार बिंदु सहितम नितिन ध्यान युगदम कामदम मोक्षं च ओंकाराय नमः नमः। ओम नमः शंभुवाय च मयोभवाय च नमः। शंकराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय शिवत्राय। हमारे वेदों में कहा गया है कि जलाम स्थिता मदी अपाम मदी तृष्णा विद सूक्ष्म हृदय। भगवान विष्णु जल में रहते हैं। भगवती लक्ष्मी पूछती है कि प्रभु आप 3 मास तक आप जलाशय होकर के किसकी आराधना करते हैं? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जलाम स्थिता मदी अपाम मदी तृष्णा विद सूक्ष्म हृदय। जल भी मैं ही हूँ, उसका मध्य आकार बिंदु भी मैं ही हूँ, फिर भी मैं तृष्णा विदा में प्यासा हूँ। इस वजह से मैं ओंकार भगवान का, निराकार भगवान का, और जो तृष्णाओं को मिटाते हैं, मैं उस ईश्वर की आराधना करता हूँ। इसी प्रकार लक्ष्मी जब समझ नहीं पाती है, वो कहते हैं देवादिदेव महादेव भी श्रृंगारक है, और वो महादेव के पास जाती है। तो पार्वती कहती है कि महादेव तो इस समय अपने ध्यान और निद्रा में बैठे हुए हैं। तो लक्ष्मी कहती है कि पार्वती, हे सके, भगवान विष्णु शिव की आराधना करते हैं या किसकी, और भगवान शिव किसकी आराधना करते हैं? भगवान शिव की तंद्रा टूटने के बाद लक्ष्मी प्रभु से कहते हैं कि प्रभु शिव, तुम ओंकार स्वरूप हो, आप किसकी आराधना करते हैं? तो भगवती लक्ष्मी को भगवान शंकर कहते हैं रमन्ति योग नश्वा रामा। मैं उस राम की आराधना करता हूँ जो योगियों में रमण करता है। अर्थात एक दूसरे के परस्पर, एक दूसरे के मिले जुले स्वरूप को ही हमारे यहाँ ईश्वर का अंश कहा गया है। और भगवान शिव जगत संहार करता है, जगत को संहार करता है। वही जगत के कल्याण के लिए विष भी पीते हैं। इस वजह से श्रावण मास अधिकतम
इसको शिव मास भी कहा जाता है। इस मास में भगवान शिव की आराधना करने से महान शिव शक्ति प्राप्ति उत्पन्न होती है। उसकी षड चक्रिया ज्ञान चक्रिया 64 चक्रिया सब खोले जाती हैं। अतः इस मास में श्रावण के हर सोमवार के दिन भगवान शिव को जलाभिषेक करें, बेलपत्री तुलसी की मंजरिका का जलाभिषेक करें एवं भगवान को प्रसन्न करने की हर तरफ चेष्टा करें। 23 जुलाई को रविवार के दिन कल की जयंती है। इस दिन प्रातःकाल सोहा स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान शिव की आराधना करके शिव स्रोत पढ़ने के उपरांत भगवान कल की भगवान विष्णु का ध्यान करें, लक्ष्मी का ध्यान करें और अपने घर की सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का उपासना करें। सभी लोगों से निवेदन है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की उपासना करने से घर के अंदर में सुख संपत्ति और शांति उत्पन्न होगी। जिस घर में गरीबी हो वो इस दिन नित्य नियम से भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करें। उस घर के अंदर में लक्ष्मी का निवास जरूर आएगा, ये निश्चित है। 1 अगस्त को व्रत पूर्णिमा है। इस दिन मंगलवार है। इस दिन भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु और हनुमान जो हमारे यहाँ सप्त चिरंजीवों में से एक हैं, इनकी पूजा करने के उपरांत किसी गरीब को अन्न का दान, भोजन का दान आदि करें एवं उस किसी गरीब को संतुष्ट करके अन्न का दान भी कर सकते हैं, फल का दान भी कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं, लड्डू का दान कर सकते हैं। इस दिन किसी गरीब को खिलाने से उसकी व्रत की महिमा अपार हो जाती है। अतः सभी लोगों से निवेदन है इस दिन किसी गरीब को, कन्याओं को दान जरूर दें। 2 अगस्त से अधिक मास लग रहा है, श्रावण का अधिक मास, जिसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस दिन से पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ है। नित्य नियम 4 प्रहर में अगर आप भगवान विष्णु और शिव का ध्यान कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं, तो यह दिन सबसे उत्तम दिन माना जाता है। अतः इस दिन से अधिक श्रावण मास पुरुषोत्तम मास जिसे कहते हैं, इसमें भगवान शिव, भगवती पार्वती, भगवान विष्णु, भगवती लक्ष्मी का पूजन करने से अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। अतः इस दिन खूब मन से भगवान की स्तुति करें एवं इस दिन अगर आप अपना व्रत रखते हैं, व्रत का मतलब उपवास, व्रत का मतलब प्रण कि मैं आज दिन भर उपवास रहूंगी, उपमानी नजदीक वास मनी रहना, प्रभु की सानिध्य, दोनों देवताओं की सानिध्य रहना, दोनों माता पार्वती एवं माता लक्ष्मी के सानिध्य में रहने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिनकी संतान नहीं है, जो निसंतान है, वो भगवान लक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें जरूर संतान की योग की प्राप्ति होगी। ये मेरा अटल विश्वास एवं इसमें मैंने कई प्रकार के निष्कर्ष निकाल करके यह तथ्य कहे हैं। संतान की उत्पत्ति भी इस दिन व्रत रखने से पूर्ण मनोरथ पूर्ण होगा। 12 अगस्त बुधवार को कमला एकादशी व्रत है। कमला एकादशी व्रत भगवान विष्णु की अर्धांगिनी के लिए कमला एकादशी व्रत कहा गया है। और ब्राह्मी जो कमल में बैठने वाली भगवती ब्रह्मणी है, तीनों देवी देवताओं की पूजा करने से इस दिन सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। लेकिन इस दिन भोजन न करें, जल भी न पिए और शाम को भगवान तीनों देवी देवताओं की आराधना करें, धूप बत्ती दे करके मानस पूजा करें। मानस पूजा हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत बड़ी पूजा का महत्व बताया गया है। आप तीनों देवी देवताओं की चलचित्र फोटो लगा करके उनकी पूजा आराधना करें। एकांत आसन में बैठ करके तीनों देवी देवताओं का मन में आह्वान करें कि मेरे द्वार पर तीनों माताएं भगवती लक्ष्मी, भगवती महाकाली, भगवती सरस्वती का पदार्पण हो रहा है। मेरे तीनों देव महादेव विष्णु
और ब्रह्म तीनों का मेरे घर में आगमन हो रहा है। मैं अपने अंतर मन से उनके चरण छूना, उनको चरण स्पर्श करना, उनकी चरणों की वंदना करके, उनके चरणों को स्नान करके, अपने माथे पे सिंचित करके, उनको तिलक लगा करके, भोजन करा करके, उन तीनों देवी तीनों देवताओं का मन से, जिसको मन पूजा कहते हैं, पूजा करके भगवान को प्रणाम करें एवं अपनी दिनचर्या को स्वतंत्र रहकर मन में किंचित भी किसी भी राग द्वेष रहित होकर के प्रभु का ध्यान करें तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। 16 अगस्त बुधवार के दिन अधिक मास का अंतिम दिन है। इस दिन विशेष परिस्थितियों में अगर आपसे हो सके इस दिन व्रत का पूर्ण रूप से पालन करें। अपने अच्छे मित्रों को, कन्याओं को, कुछ ब्राह्मणों को भोजन देकर या उनको कुछ दान देकर संतुष्टि करें एवं विशेषकर मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वाले व्यक्तियों को विशेष रूप से महामृत्युंजय का जप करवाएं, राहु का जप करवाएं एवं गुरु बृहस्पति का जप करवाएं। ऐसा जप करने से इन राशि वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण रूप होंगी एवं वर्ष फल पूर्ण वर्ष इनकी हर मनो स्कंद रूप से पूर्ण होगी। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।